हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। एक हल्की सी रिक्वेस्ट है, लेक्चर देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर किया कीजिए। इससे हमें लेक्चर को और ज़्यादा इंप्रूव करने और बेटर क्वालिटी का बनाने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप हमारे सामने नहीं हो तो वो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही पढ़ा दे रहा हूँ। जो मेरे को लगता है जहाँ पे बच्चों को मैक्सिमम दिक्कत आ सकती है वो मैं ज़्यादा आराम से पढ़ाता हूँ और या डिटेल में पढ़ाता हूँ। अगर फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम अपने लेक्चर्स को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो आपका सिलेक्शन कराना है। चलिए, तो हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में देख रहे थे। यहां पर अब जो लोडिंग है वो यूवीएल है। सिंपली सपोर्टेड बीम में आपकी यूवीएल जो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, तो इसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। इसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाने की कोशिश करो। जो तरीका आपको मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर्स में, वही तरीका अपनाना है और कुछ नहीं करना है। यहां देखिए, यहां पे रिएक्शन ये आपका ए है, ये आपका बी है। यहां पे रिएक्शन आपकी आर ए है, यहां पे रिएक्शन आपकी आर बी है। चलिए, क्या ये बीम सिमेट्रिक है? हाँ है। आप देख सकते हैं बीम सिमेट्रिक है, लोडिंग सिमेट्रिक है। तो यहां पर आर ए जो होगा इट विल बी इक्वल टू आर बी। ठीक है, आर ए विल बी इक्वल टू आर बी। तो यहां पर आर ए जो होगा इट विल बी इक्वल टू, ये आपका डब्ल्यू है और टोटल लेंथ है एल। तो आर ए जो होगा इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है। अरे भैया, टोटल का हाफ ही तो होगा। अरे तो मैंने हाफ का एरिया बस ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पे आर ए की वैल्यू कितनी आ गई है? डब्ल्यू एल बाय 4। यही चीज आपकी आर बी की भी है। तो आर ए एंड आर बी आर इक्वल, सो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है? डब्ल्यू एल बाय 4 आ गई है। अब जरा इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाओ। तो यहां पे मैं आर ए और आर बी की वजह से जो शेयर फोर्स होगा उसको मैं दिखा सकता हूं। कैसे दिखा सकता हूं? यहां पे मैंने हल्का सा सेक्शन कट किया, यहां पे हल्का सा मैंने सेक्शन कट किया। ठीक है, अगर ये सेक्शन कट किया है तो फोर्सेस कौन सा बचेगा? आपका फोर्स सिर्फ और सिर्फ बचेगा आर ए का, क्योंकि लेंथ ऑलमोस्ट मैंने कितनी ली है? दिस लेंथ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो ऊपर से जो लोडिंग आ रही है डेट विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहां पे अगर मैं सेक्शन पे देख रहा हूं, दिस पर्टिकुलर सेक्शन पे देख रहा हूं, तो यहां पे इसके लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांसवर्स फोर्स है, जो वो ये है। और यहां पे आपका शेयर फोर्स कितना हो जाएगा? यहां पे आपका शेयर फोर्स हो जाएगा आर ए के बराबर। एंड आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला सेक्शन देख रहे हो और आर ए नीचे से ऊपर लग रहा है, देयरफॉर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय 4। अगर मैं यहां पे सेक्शन काटूं, अगर मैं यहां पे सेक्शन काटूं तो आपका यहां पे क्या होगा? सेक्शन ये काटा और इसके राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ आपको आरबी मिलेगा। ये वाली वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है। तो यहां पे आपका शेयर फोर्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ डब्ल्यू एल बाय 4। यही तो होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स दिख रहा है, डेट इज आरबी, और वो नीचे से ऊपर की तरफ है। और राइट हैंड साइड में उसको हम नेगेटिव की तरफ लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे, और बीच में आपका क्या है? यूनिफॉर्मली आपका लोड लगा हुआ है। देखो सुनो, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है, कोई कंसंट्रेटेड लोड नहीं लगा हुआ। चलिए, तो आपको क्या करना है? इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। आपको इस पॉइंट, वैसे तो आप प्रॉपर इक्वेशन बना के चलिए तो ज्यादा बेटर है। आप प्रॉपर इक्वेशन बना के चलिए तो ज्यादा बेटर है। देखो इस बात को, जरा देखो इस बात को। यहां पर एक थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। आर ए किसके बराबर है? आर ए आपका इस वाले एरिया के बराबर है। आर ए आपका जो ये शेड कर रखा है एरिया, इसके बराबर है। ठीक है, जो रेड ग्रीन से शेड कर रखा है। तो जरा एक बात सुनो, अगर मैं सेक्शन आपका यहां से काट रहा हूं, अगर, एक मिनट, इस सेक्शन को थोड़ा सा इधर कर देता हूं। अगर मैं सेक्शन ये काट रहा हूं, बिल्कुल बीचों बीच से काट रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाना।
अगर मैं सेक्शन बिल्कुल बीचों बीच से काट रहा हूं और ये सेक्शन मैं काट के यहां पे दिखा दे रहा हूं, और मैं ये सेक्शन आपका काट के यहां पे दिखा दे रहा हूं, यही तो होगा। अगर बीचों बीच से काट रहा हूं तो यही तो होगा। और यहां पे कितना आ जाएगा, आर ए। अरे भैया आर ए तो खुद इसके बराबर है, इस एरिया के बराबर है। तो ऊपर से जो लोड लग रहा है और जो नीचे आ रहे हैं, दोनों इक्वली तो हैं, दोनों इक्वली तो हैं। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे एक्स एक्स पे आपका शेयर फोर्स जीरो नहीं हो जाएगा। कैसे होगा जरा देखो, इस पर्टिकुलर सेक्शन, ये आपका सेक्शन जो है यहां से है, ये एक्स एक्स, तो शेयर फोर्स एट एक्स एक्स ये कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ आर ए माइनस हाफ इंटू बेस, बेस कितना है L/2 इंटू हाइट। तो आर ए की वैल्यू कितनी है, WL/4 नहीं है, आर ए की वैल्यू WL/4 नहीं है, तो ये वाली वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी। खुद सोचो। तो बिल्कुल सेंटर पे आपका आ रहा है जीरो, बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है जीरो। तो आपको अब 3 पॉइंट मिल गए हैं, 3 पॉइंट को आपको क्या करना है, यहां पे ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन मैं कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसे ज्वाइन कर सकता हूं, अगेन वही 3 मेथड, मैं ऐसे ज्वाइन कर सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं ऐसे ज्वाइन कर सकता हूं। अब मैं कैसे ज्वाइन करूंगा उसके ऊपर आते हैं। यहां बीच में कहीं पर भी आपका यूडीएल नहीं है, कहीं पर भी आपका कंसेंट लोड नहीं है, इसलिए डायरेक्टली मैंने इसको एक ही डायरेक्शन में कवर कर लिया, ठीक है। अगर कहीं लगा होता तो आपको फिर हर एक सेक्शन पे आपको देखना पड़ता। चलिए, तो यहां पर आपका क्या है, यहां पर ए पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी इक्वल टू जीरो है, यहां पर बी पर भी लोड इंटेंसिटी जीरो है। अगर लोड इंटेंसिटी जीरो है इसका मतलब है थीटा इक्वल टू जीरो होगा फॉर शेयर फोर्स डायग्राम। सिमिलरली अगर लोड इंटेंसिटी जीरो है तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए थीटा इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां पर भी थीटा इक्वल टू जीरो करना है और यहां पर भी थीटा इक्वल टू जीरो करना है, ठीक है। दोनों जगह थीटा क्या होना चाहिए, जीरो चाहिए। अगर अगर यहां देखो बीच वाले सेक्शन पे, एक्स एक्स सेक्शन पे देखो, लोड इंटेंसिटी जीरो नहीं है, शेयर फोर्स जीरो है, लोड इंटेंसिटी मैक्सिमम है, एक्स एक्स पे लोड इंटेंसिटी मैक्सिमम है, दैट इज डब्ल्यू, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या होगा, थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो आप यहां पे क्या होगा, थीटा इक्वल टू जीरो, एक मिनट, अगेन थीटा इक्वल टू जीरो यहां पर। कुछ इस तरीके का नहीं बनेगा डायग्राम, बताओ। यहां पे थीटा इक्वल टू जीरो, यहां पे थीटा इक्वल टू जीरो, और यहां पे थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से आपका यहां पर डायग्राम बन जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दो, क्या दिक्कत है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दो। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। हाँ हाँ, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, क्योंकि मेरे को कई सारी चीजें उसे समझानी है ना, थोड़ा छोटा करके बनाया था। ठीक है, यहां पे थीटा इक्वल टू जीरो, और यहां पर भी थीटा इक्वल टू जीरो, यहां पे थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो, अब मुझे यहां पे क्या करना है, यहां पर अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे होगा, जरा यहां पे ध्यान से देखो। यहां पर शेयर फोर्स क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे शेयर फोर्स क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां पे शेयर फोर्स क्या है, सी पॉइंट पे इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है यहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा याद रखना, ये 2D कर्व बनाई है, 2D कर्व, दिस इज 2D कर्व, पैराबोलिक कर्व, क्योंकि यूबीएल लगा हुआ है, क्लियर है। अब देखिए,
अब यहां पे मुझे क्यूबिक कर्व बनानी है, मुझे क्यूबिक कर्व बनानी है, ठीक है। अब सुनो इस बात को, यहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितने कैसे कैसे ड्रॉ होगा जरा उसको देखते हैं। जरा देखिए, इस पॉइंट पे हिंज था, ए पॉइंट पे, थोड़ा मैं जूम, चलो पहले इस पे समझा देता हूं। ये हमने मिटा दिया है थोड़ा सा ताकि होच पोच थोड़ा कम हो, और इसको मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे रहे। ठीक है, ए पॉइंट पे हिंज है, हाँ है। बी पॉइंट पे हिंज है, हाँ है। तो यहां पे मोमेंट कितना होगा, जीरो। यहां पे मोमेंट कितना होगा, जीरो। यह बात तो हमें समझ आ गई है, दोनों जगह मोमेंट जीरो होगा क्योंकि दोनों तरफ हिंज है। क्लियर है। अब मुझे यहां मैंने क्या बताया था, हम बेंडिंग मोमेंट कहां का चेक करते हैं, याद कीजिए, जहां पर पॉइंट लोड लगा हो, या फिर लोड चेंज हो रहा हो, यूडीएल लगा हो या यूवीएल लगा हो, वहां पे चेंज हो रहा हो, या फिर आपका शेयर फोर्स जीरो हो रहा हो। तो आपका यहां पे पूरे सेक्शन में यूवीएल ही लगा हुआ है, पूरे सेक्शन में यूवीएल लगा हुआ है। तो हमने बेंडिंग मोमेंट यहां पे चेक कर लिया, हमने बेंडिंग मोमेंट यहां पे चेक कर लिया। एक बेंडिंग मोमेंट वहां पे चाहिए जहां पे शेयर फोर्स जीरो हो रहा है, मतलब इस वाले पॉइंट पे। कहां पे जीरो हो रहा है, एग्जैक्टली एट द सेंटर। एग्जैक्टली एट द सेंटर मेरे को यहां पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए। अगर 3 पॉइंट मेरे को मिल गए हैं तो मैं उनको ज्वाइन करके अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लूंगा। तो बनाते हैं इसको, क्या दिक्कत है। अब आ जाइए वापिस उस पर। आपको याद होगा, आपको याद होगा मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन द पॉइंट। ठीक है, जिनके बीच में आप मोमेंट देख रहे हो उनके बीच में। तो मुझे यहां का मोमेंट पता है एम ए का, मुझे इसका निकालना है एम सी का। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एम सी माइनस एम ए इज इक्वल टू एरिया किसका, शेयर फोर्स डायग्राम का। तो ये एरिया नहीं होगा, यही तो एरिया इंक्लूड हम लेंगे ए और सी के बीच का। समझ आ गई। तो ये 2 डिग्री कर्व है, ये भैया ये स्ट्रेट लाइन है, ये चीज याद रखना, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको कर्व मत समझ लेना, ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर आपका ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा यही तो यहां पे आएगा। तो ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना है, ये एरिया है आपका 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाइट कितनी है, WL/4, दिस वैल्यू इज WL/4। तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा, WL² बाय 24, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यही होगा ना, 2/3 बेस, बेस तो L/2 है ना। एक मिनट, L/4 क्यों लिख दिया, L/2 है। यहां पर वैल्यू आ गई आपकी 12। ये वाली वैल्यू है L/2, हाफ बेस इंटू हाइट, सॉरी 2/3 बेस इंटू हाइट। ये आपका एरिया हो गया। ये फॉर्मूला कहां से है, कल का लेक्चर देख लीजिए, पूरा बता रखा है मैंने, 1/3 कब लेते हैं, 2/3 कब लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू कितनी है, जीरो। तो एम सी की वैल्यू कितनी आ गई है, WL² बाय 12 आ गई है। समझ आ गई बात। और आपको मैंने बताया था जहां पर आपका शेयर फोर्स जीरो हो रहा है, यहां पर शेयर फोर्स जीरो हो रहा है, वहां पे या तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा या फिर मिनिमम मिलेगा, ये आपको मैंने बताया था। क्लियर है। चलिए, तो यहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो, यहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो, और यहां पे आपको बेंडिंग मोमेंट जो है वो मिल रहा है WL²/12। अब मेरे को क्या चाहिए, इसको इसको ज्वाइन करना है। अब मैं ज्वाइन कैसे करूंगा, या तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर सकता हूं 3 डिग्री कर्व से, या तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर सकता हूं। अब मैं कैसे ज्वाइन करूं इनको, अब मैं कैसे ज्वाइन करूं इनको, ठीक है। वो उसको देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, अगेन स्लोप देखनी पड़ेगी इसकी कितनी होगी। वो कैसे देखेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम की स्लोप देखेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम स्लोप देखेंगे। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका, इसको मिटाता हूं,
यहां पर आपका शेयर फोर्स जो है वो है इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है यहां पर क्या होगा, यहां पे थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे शेयर फोर्स इज इक्वल टू जीरो, यहां पर शेयर फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर भी क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, शेयर फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देयर इज नॉट इक्वल टू जीरो फोर, थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां पर आपका जो ज्वाइन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे आपका थीटा मिल रहा है, थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पे भी थीटा मिल रहा है, और यहां पे थीटा जो है वो आपका जीरो है, और यहां पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, दिस वैल्यू इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, दिस वैल्यू इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी डायग्राम आपको दे रखा हो, आप देख लीजिए आपको कहां कहां पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। जो मैंने पॉइंट्स बताए थे उन पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए, उन पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए देख लीजिए आपको कौन सी कर्व से आप ज्वाइन करेंगे, आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तैयार हो जाएगा। अब एक और करते हैं, यहां पे दूसरा केस है हमारा कि आपका यूवीएल कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। आपका यूवीएल जो है वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। थोड़ा लाइट ज्यादा नहीं हो गए, एक मजा नहीं आ रहा इन कलर्स में ना, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं। चलो यार जो है वो ये, अब लेक्चर के बाद मैं इसको कस्टमाइज कर दूंगा। यहां पे ये वाली वैल्यू है आपकी W, दिस इज W किलो न्यूटन पर मीटर, लोड इंटेंसिटी है, दिस इज L/2, अगेन दिस इज L/2। ठीक है, चलिए यहां पे ये बीम सिमेट्रिक है, हाँ है, तो यहां पे आपका जो RA और RB होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इज RA, दिस इज RB, RA एंड RB विल बी इक्वल होंगे, RA एंड RB आर इक्वल। ठीक है, और यहां पे RA जो होगा वो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू दिस एरिया। यही तो होगा, क्यों होगा, अभी पिछले वाले डायग्राम, पिछले वाले क्वेश्चन देख लो, यही तो था, हाफ बेस इंटू हाइट, तो WL/4। तो यहां पे मेरे को दोनों जगह शेयर फोर्स मिल गया है, मुझे दोनों जगह क्या मिल गया है, शेयर फोर्स मिल गया, RA और RB की वैल्यू मिल गई है। तो यहां पे आपका ये वाली वैल्यू है, यहां पे आपकी ये वाली वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है यहां पे, और इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि RA जो है वो इस एरिया के बराबर है। तो अगर मैं सेक्शन यहां से कट करूं, जैसे पिछले वाले उसमें क्वेश्चन में किया था, अगर यहां सेक्शन कट करूंगा तो ये और ये मिलके जीरो हो जाएगा, देयरफॉर यहां पे शेयर फोर्स कितना है, जीरो। सेंटर पे शेयर फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे इनको ज्वाइन करना है, अब मैं कैसे ज्वाइन करूंगा, अब ज्वाइन करने का तरीका अगेन क्या है, एक ये है स्ट्रेट लाइन, दूसरा ये है ऐसे, और तीसरा क्या है, तीसरा ये है। तीसरा ये है। तो कौन सा ज्वाइन करूंगा, कौन सा यूज करूंगा, अगेन क्या देखना है, स्लोप देखनी है। तो यहां पे आपका यहां पे लोड इंटेंसिटी जो है वो जीरो नहीं है, लोड इंटेंसिटी इज नॉट जीरो, देयरफॉर थीटा विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। लेकिन यहां पे आपकी लोड इंटेंसिटी जो है वो जीरो है, W इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू जीरो। देयरफॉर यहां पे आपका कर्व ऐसा नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे इस कर्व में यहां पे थीटा इक्वल टू जीरो बन जा रहा है, लेकिन यहां पे थीटा आ जा रहा है, हमें उल्टा करना है। तो यहां पर क्या होगा, कर्व आपका कुछ इस तरीके से जाएगा।
कर्व आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, कर्व आपका कुछ ऐसे करके जाएगा। तो यहां पे थीटा जो होगा, यहां पे जो थीटा होगा दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यहां पे जो थीटा इट इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, WL/4। WL/4 कितना आसान है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ऐसे ही हम डरते रहते हैं, कुछ है भी इनमें। लो अब इसका क्या करो, यहां पे अपना इसका वो बना दो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये अभी शेयर फोर्स डायग्राम है, अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दो। बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो अगेन इस पॉइंट पे हिंज है, यहां पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, जीरो। यहां पे कितना होगा, जीरो। हिंज है तो मोमेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेंटर पे निकाल लो। सेंटर पे कैसे निकालेंगे, आप इसका एरिया ले लो। अगेन जो फॉर्मूला वहां ऊपर यूज किया था M2 माइनस M1, तो यहां पे हो जाएगा MC माइनस MA इज इक्वल टू ये एरिया जिसको मैं यहां पे आपका हाईलाइट कर रहा हूं, ए और सी के बीच का एरिया शेयर फोर्स डायग्राम का। ये कितना हो जाएगा, 1/3 कितना है बेस, L/2 इंटू हाइट WL/4, तो WL²/24। खत्म कहानी, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब 3 पॉइंट है हमारे पास, 3 पॉइंट को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर दो। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को ज्वाइन करना है तो लो ज्वाइन कर दो। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट कहां है, WL²/24। ये पॉइंट है बिल्कुल सेंटर पे। अब 3 पॉइंट को ज्वाइन, अगेन कौन सी कर्व से ज्वाइन करेंगे, 3 डिग्री कर्व से ज्वाइन करेंगे। उसकी स्लोप देख लो, यहां पे शेयर फोर्स जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर थीटा इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहां पे शेयर फोर्स जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर थीटा इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ आ गई बात। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे आपका शेयर फोर्स जो है वो जीरो है, देयरफॉर थीटा इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो भी जीरो होगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पे कर्व जो होगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी। यहां पे थीटा जो होगा इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पे जो थीटा होगा इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यहां पे जो थीटा है इट इज इक्वल टू जीरो। ये वाली वैल्यू कितनी है, WL²/24। खत्म कहानी। ठीक है, आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इतना हो गया, मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, वो मुझे ढूंढने दो। हाँ, कैंटिलीवर में हो जाएगा ये। इसको भी कराऊं, चलो पहले यही कर लेते हैं। चलिए, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज L/2, ये जो डिस्टेंस है दिस इज ऑल्सो L/2, ये जो लोड इंटेंसिटी है दिस इज W, ये जो लोड इंटेंसिटी है दिस इज W। इसमें यूडीएल नीचे से दिखाया, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लोड लग रहा है, मतलब क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ लोड लग रहा है यहां पर, और यहां पे आपका ऊपर से नीचे की तरफ लोड लग रहा है। अच्छा, एक और चीज अभी मैं यहाँ पे, अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे बार बार 3 पॉइंट जो ले रहा हूं कि भैया 3 पॉइंट आगे कर्व बना लो, कर्व बना लो। आपको कोई भी कर्व किस तरीके की होगी उसको डिफाइन करने के लिए आपको 3 पॉइंट ही चाहिए होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, आप यहां पे इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, आप इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, आप इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपको 3 पॉइंट दे दिए हैं, अगर मैंने आपको 3 पॉइंट दे दिए हैं तो ऑब्वियस सी बात होगी ये कर्व इस तरीके से ऐसे जाएगी। ठीक है, तो यहां पे समझ आ रही है बात।
तो यहां पे आपकी लाइन किस तरीके से जा रही है, किस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं इसको, ये चीज हमें डिफाइन होती है 3 पॉइंट से, 2 पॉइंट से नहीं पता चलता, इसलिए मैं 3 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाला। चलो हाँ इस पे आ जाओ, अब इसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक काम करो, यहां से सेक्शन को काट दो, कहीं से सेक्शन को काट दो। लो, हमने सेक्शन काट दिया एक्स एक्स। तो ये सेक्शन मैं आपको यहां पे बना के दिखा रहा हूं। ये है W, ये लेंथ कितनी है x, लेंथ कितनी है x। तो यहां पे लोड क्या होगा, इस तरीके से नीचे से ऊपर लग रहा है, नीचे से ऊपर लग रहा है। ठीक है, लेकिन है तो ट्रांसवर्स फोर्स ही, हाँ ट्रांसवर्स फोर्स है। तो यहां पे सेक्शन एक्स एक्स पे शेयर फोर्स कितना होगा, शेयर फोर्स एट एक्स एक्स इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेज। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ लग रहे हैं और राइट साइड वाला सेक्शन ले रहा हूं, तो क्या ये नेगेटिव W इंटू एक्स नहीं हो जाएगा। राइट साइड वाला सेक्शन ले रहा हूं और वहां पे नीचे से ऊपर लग रहे हैं, तो नेगेटिव W इंटू एक्स नहीं हो जाएगा। क्लियर है। सो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, शेयर फोर्स इज इक्वल टू जीरो। व्हेन x इज इक्वल टू L बाय 2, शेयर फोर्स इज इक्वल टू WL बाय 2, शेयर फोर्स इज इक्वल टू WL बाय 2। समझ आ गई बात। अच्छा एक बात सुनो, यहां पे आपके मन में यह क्यों डाउट नहीं आया होगा कि यहां पे हमने रिएक्शन क्यों नहीं निकाली। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, यहां पे रिएक्शन तो ऑलरेडी जीरो होगी। अरे जितना यहां पे W इंटू एल बाई टू ऊपर से लग रहा है, W इंटू एल बाई टू नीचे से लग रहा है, टोटल आपका लोड क्या हो गया, समेशन एफ आई इक्वल टू जीरो हो गया, तो आर रिएक्शन तो जीरो ही होगी यहां पर। ठीक है, वो मेरे दिमाग में मैंने कैलकुलेट कर लिया, बताना भूल गया, लेकिन हमेशा पहले आपको रिएक्शन ही निकालनी है। समझ आ गई बात। उससे थोड़ा आसान हो जाता है, बिना उसके भी कर सके तो कर लो, कोई मना नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा आसान हो जाता है हमारा क्वेश्चन करना। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई। चलिए, तो यहां पे माइनस लिखना भूल गया, तो यहां पे माइनस WL बाय 2 ये हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं सिर्फ और सिर्फ इतने तक के सेक्शन का, एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा अलग पेज में, यहां पे तो कर ही रहा हूं, साथ साथ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते चलते हैं ना। यहां पे जीरो है और इस वाले पॉइंट पे कितना है, W इंटू एल बाई 2, और इसको हम ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से, इसको हम ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से। क्यों, क्योंकि यूडीएल है, यूडीएल में आपका एसएफडी में स्ट्रेट लाइन होती है और ये माइनस साइन के साथ है। समझ आ गई बात, आई होप बात समझ आ गई होगी। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब या तो आप सेक्शन यहां पे काट लो और राइट सेक्शन ले लो, या राइट लेफ्ट सेक्शन ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहां पे एक सेक्शन काट रहे हैं, अब हम कहीं पर भी यहां पे सेक्शन काट रहे हैं। लो, ये वाई वाई है। तो अगर मैं सेक्शन वाई वाई ले रहा हूं, अगर मैं सेक्शन वाई वाई ले रहा हूं, तो मैं उसको यहां पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। सेक्शन वाई वाई मैंने लिया और मैंने उसका लेफ्ट पोर्शन ले लिया। अरे भैया मेरी मर्जी, मैं राइट से लूं या लेफ्ट से लूं। यहां पे वैल्यू कितनी है, दिस इज जीरो, रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो, तो इसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ये W है, तो क्या यहां पे अगर मैं कोई भी डिस्टेंस A मान लेता हूं, ये डिस्टेंस कितनी है A। ठीक है, सपोर्ट से हम ले रहे हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू A। तो यहां पर, अरे मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं यार, इसको थोड़ा इधर कर देता, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब कुछ छूट नहीं रहा ना, हाँ इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। तो शेयर फोर्स एट वाई वाई इट इज इक्वल टू सम ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस, इट विल बी इक्वल टू W इंटू ए, लेकिन यहां पे आएगा माइनस साइन के साथ। क्यों, क्योंकि इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वाला लिया है हमने और वहां पे फोर्सेस ऊपर से नीचे लग रहे हैं, देयरफॉर माइनस W इंटू ए। सो व्हेन A इज इक्वल टू जीरो, शेयर फोर्स इज इक्वल टू जीरो। व्हेन A इज इक्वल टू L बाय 2, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं क्योंकि मेरे पीछे आ गया है, शेयर फोर्स इज इक्वल टू माइनस WL बाई 2।
तो अगर मेरे को ये वाली वैल्यूज दिखाना होगा तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये आपके पास वैल्यू थी, ये था L/2। तो हम यहां पे इस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 आ रहा है, व्हेन A इज इक्वल टू 0 शेयर फोर्स इज इक्वल टू 0, व्हेन A इज इक्वल टू L/2 शेयर फोर्स इज इक्वल टू -WL/2। इस पॉइंट पे कितना आ रहा है, -WL/2 आ रहा है। अरे भैया इधर से भी तो आ रहा, तो -WL/2 ही आ रहा था, बस ये वाली वैल्यू भी तो -WL/2 थी। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, खत्म कहानी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पे, इस तरीके से यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पे आप अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि यहां पे यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लो। क्या दिक्कत है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की, क्या कोशिश करो, ट्राई करो, होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो मैं यहाँ पे वीडियो, मतलब मैं कह रहा हूँ वीडियो पोस्ट कर लो, उसके बाद देख लो इसको खुद बना के। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा मिटा के छोटा बना के दे देता हूँ आपको, छोटा सा डायग्राम बना के दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आप यहां पे क्या कीजिए, सबसे पहले इसका मोमेंट देखिए, यहां पे मोमेंट कितना डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं, दिस इज MA, मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। तो यहां पे ये जो फोर्सेस हैं इसका रिजल्टेंट कहीं यहां पे आएगा, यूडीएल है, इसका जो ऊपर से यूडीएल है इसका रिजल्टेंट कहीं यहां पे आएगा। ये जो यूडीएल रिजल्टेंट आया है ये इस तरीके से, एक मिनट, इस तरीके से मूवमेंट लगाएगा, और ये जो यूडीएल आया है ये कुछ इस तरीके से आपका रिजल्ट मूवमेंट लगाएगा। तो यहां पे आ जाएगा आपका, मैं इसको सबसे पहले इसको ले रहा हूं, इस वाले को, ये इसका इंटेंसिटी है W और लेंथ है L/2। तो यहां पे आ जाएगा W इंटू L/2, W इंटू L/2 इंटू, और ये कितनी डिस्टेंस पे है, ये है ये जो रिजल्टेंट है इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, ये है आपका L/2 प्लस L/4, L/2 प्लस L/4 डिस्टेंस पे है। समझ आ गई बात, डिस्टेंस भी देखनी है ना। तो ये जो रिजल्टेंट है, बाकी एक बार मिटाओ, सब सब एक बार मिटाओ, अब देख लो, ये जो था L/2 था, ये जो है ये L/4 है, तो रिजल्टेंट कितनी डिस्टेंस पे है, L/2 प्लस L/4। तो ये हुआ आपका टोटल लोड, इसकी वैल्यू कितनी हुई, W इंटू L/2 हुई, और ये आपकी डिस्टेंस हो गई विद द नेगेटिव साइन, प्लस, अब आ जाइए ये वाले रिजल्टेंट पे, ये वाला रिजल्टेंट कितना होगा, W इंटू L/2 इंटू L/4, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये L/4 है। ठीक है, और ये आपका यहां पे -MA इज इक्वल टू 0, क्योंकि डायरेक्शन हमने क्या ली है, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज ली है, डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज ले रखी है, तो हमने इसको माइनस में कर दिया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे आपका -WL² बाय 4 -WL² बाय 8 प्लस WL² बाय 8 -MA इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो MA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -WL² बाय 4। इसका मतलब ये है कि हमने जो माइनस साइन का मतलब ये है कि हमने जो डायरेक्शन मानी है वो गलत मानी है, इसकी एक्चुअल डायरेक्शन जो होगी वो आपकी ये होगी, ऐसे ना होके ऐसे होगी, हमने पहले ऐसे मानी थी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन, दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन, माइनस साइन का ये मतलब है। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू कितनी आ गई, WL²/4। तो बस अब क्या है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, बना लो। चलिए, तो यहां पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट है, तो हम क्या करेंगे,
जस्ट जस्ट राइट ऑफ दिस सेक्शन पे काट देंगे। तो ये चीज था आपका, यहां पे मोमेंट लगा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ जस्ट राइट ऑफ ए पे थोड़ा सेक्शन काट दे रहा हूं। अगर जस्ट राइट ऑफ ए पे काट रहा हूं, जस्ट राइट ऑफ ए पे काट रहा हूं और लेफ्ट वाला सेक्शन देख रहा हूं, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये आएगा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन। ये क्या आएगा, पॉजिटिव उसमें आएगा। एक मिनट, चलिए एक मिनट, ठीक है। अब यहां पे देखिए, तो यहां पे आ गया WL² बाय 4। अब यहां पे आगे कहीं सेक्शन काट लीजिए। अब मैं सेक्शन काट रहा हूं यहां पर कहीं, ये आपकी वैल्यू है। तो यहां पर आपका वैल्यू कितनी आएगी, बेंडिंग मोमेंट कितना होगा एट सेक्शन एक्स एक्स इज इक्वल टू WL² बाय 4 पॉजिटिव माइनस W × X² बाय 2। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा रही है, L/2 जा रही है, तो यहां पे L/2 ही रख दीजिए। तो यहां पर WL² बाय 4 माइनस WL²बाय 8, तो WL²बाय 8 यहां पर वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो यहां पे इस वाले सेक्शन पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, WL²बाय 8 यहां पर आ रही है, दिख रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा एक और चीज देखिए, एक और चीज कर सकते थे हम। क्या चीज कर सकते थे, मुझे यहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट पता है, अरे फ्री एंड है, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0 होगा इस पॉइंट पे। मुझे इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए, मुझे इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए। तो यहां पे क्या लिख सकता था, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, तो मैं एम सी माइनस एम बी इज इक्वल टू क्या कर सकता, इसका एरिया, इसका एरिया। तो ये कितना है, हाफ इंटू बेस, बेस है आपका यहां पे L/2 इंटू हाइट WL/2। आंसर कितना आया, WL²बाय 8। WL²बाय 8 इसका यहां पे आंसर आ गया है। तो वही तो यहां पर आया है, वही चीज तो यहां पर आई है आपकी, जो हमने निकाली थी। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर होगी बात। चलिए, तो यहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 है, यहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट WL²बाय 8 है, और यहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट WL²बाय 4 है। तो आसानी से बस 3 पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन करना है। अब इसकी यहां पे स्लोप देख लीजिए, यहां पे शेयर फोर्स 0 है तो स्लोप 0, यहां पे शेयर फोर्स 0 है तो स्लोप 0। तो इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। यहां पे थीटा इक्वल टू 0, यहां पे थीटा इक्वल टू 0, यहां पे थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका यहां पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा ये WL²बाय 8 ही आया था ना यहाँ पर, वही तो आया होगा, WL²बाय 4 माइनस W × L/2 इंटू L/4 WL²बाय 8। हाँ ठीक है, पॉजिटिव में WL²बाय 8। चलिए, ये चीज हमारे से हो गई है, खत्म कहानी, बन गया डायग्राम हमारा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, फीडबैक इंपॉर्टेंट है।
आगे और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, खाली इस पे सीमित नहीं है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कराने थे, मेरे को ये क्वेश्चन कराना था, मुझे शेयर फोर्स से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनवाना था, शेयर फोर्स से लोडिंग डायग्राम बनवाना था, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक नमस्कार, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टाटा, सी यू। अरे हो जा बंधु।